धुलेरा। हम आज इसकी बारीकियां ही नहीं आपको डिटेलिंग बताएंगे कि एसआईआर क्या है, क्यों डिले हुई, एसआईआर एक्ट हमें क्या प्रोवाइड कराता है, टाटा सेमीकंडक्टर कहां पर है, रेनोवा प्लांट कहां पर है, एबीसीडी बिल्डिंग कहां पर है। धुलेरा की बारीकियों के साथ साथ प्रॉपर मास्टर प्लान भी डिस्कस करेंगे। उस टाइम पे एक सैंपल का एरिया जिसको आज हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं, जो टिपिकली 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है आउट ऑफ 920 स्क्वायर किलोमीटर, उसको डेवलप किया गया। कोई भी चीज जो स्क्रैच से बन रही है, ग्रीनफील्ड तरीके से बन रही है, जिसका मास्टर प्लान लंबा चौड़ा करना है, उसके स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट विनीत गिरी। आज हम एक ऐसी सिटी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ना कि ट्रेंड में है, चर्चा का विषय भी बनी हुई है, धुलेरा। और हम आज इसकी बारीकियां ही नहीं आपको डिटेलिंग बताएंगे कि एसआईआर क्या है, 2009 से सिटी बन रही थी 2025 तक, क्यों डिले हुई, एसआईआर एक्ट हमें क्या प्रोवाइड कराता है, टाटा सेमीकंडक्टर कहां पर है, रेनोवा प्लांट कहां पर है, एबीसीडी बिल्डिंग कहां पर है। हम आपको धुलेरा की बारीकियों के साथ साथ प्रॉपर मास्टर प्लान भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ हैं धुलेरा के एक्सपर्ट्स लोकेश सर। लोकेश सर, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। थैंक यू विनीत, थैंक यू। सो विनीत, जैसा अभी तुम कह ही रहे थे कि सिटी की शुरुआत 2009 की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं एक क्विकली इसी पे ही डिस्कस कर लेता हूँ। यह सिटी का जो इंसेप्शन था वो 2009 में, जब मोदी जी उस टाइम पे वहाँ के मुख्यमंत्री जी थे, तो उस टाइम पे इसका इंसेप्शन हुआ था। इसका गाइडलाइंस हुए थे कि हाँ, एक कुछ ऐसा सिटी करने का हम प्लान करते हैं। लेकिन सिटी का एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस है या जो किक ऑफ हुआ था वो 2012 में हुआ था, जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में मुख्यमंत्री जी थे मोदी जी, और उस टाइम पे एक आईएएस ऑफिसर को नियुक्त किया गया था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए सीईओ। उन्होंने हेल्क्रो कंपनी को ऑनबोर्ड किया था, जिसने 2012 से 2017 तक का इस सिटी की पूरी प्लानिंग की है। तो क्योंकि ये एक ग्रीनफील्ड सिटी है, पूरी सिटी की पहले प्लानिंग होनी है, हर चीज़ कहाँ पे क्या बनना है वो सबको पूरा डिटेलिंग उसकी पूरी की गई है, जिसमें पूरे 5 साल का टाइम लगा। इस 5 साल का टाइम लगने के बाद में जब इसका मास्टर प्लान सौंपा गया, तो उस टाइम पे एक सैंपल का एरिया जिसको आज हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं, जो टिपिकली 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है आउट ऑफ 920 स्क्वायर किलोमीटर, उसको डेवलप किया गया। उसमें जितने भी आज जो एक स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार किया गया, एबीसीडी बिल्डिंग जो कि एडमिन बिल्डिंग है उसको तैयार किया गया, और वो सैंपल के तौर पे तैयार किया गया, ये जो कि 2020 तक अपना तैयार हो गया था। अब 2020 में और 21 में 2 साल कोविड की वजह से कुछ चीजें डिले हुई, लेकिन लास्ट ईयर जब गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था तो कई बड़ी अनाउंसमेंट धुलेरा को लेके की गई थी। इस सिटी के पीछे, इस सिटी को बेसिकली डिजाइन ही एज ए सेमीकंडक्टर सिटी ऑफ इंडिया किया गया था, बट इसमें ये कश्मकश चल रही थी कि कौन सी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लेके आएगा। तो लास्ट ईयर जब वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ तो टाटा का नाम इस चीज़ पे आ गया कि टाटा ही एक ताइवान की कंपनी के साथ में मिलके, और पीएसएमसी उसके साथ में मिलके इसको टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी, जो आज काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। अगले साल 2026 तक कुछ पार्शियल ऑपरेशन हैं जो यहाँ पे शुरू भी हो जाएंगे, फुल फ्लैज होने में इसको 2028 तक का टाइम लगेगा। और इसी तरीके से आपका डिफेंस एयरक्राफ्ट की बात करूं, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अप्रूवल मिला। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे हैं वो आज नियर कंप्लीशन चीज़ें आ गई हैं। तो कोई भी चीज़ जो स्क्रैच से बन रही है, ग्रीनफील्ड तरीके से बन रही है, जिसका मास्टर प्लान लंबा चौड़ा करना है, उसके स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। सर, लोगों का बहुत कंसर्न रहता है। सबसे पहला कंसर्न है, हम एसआईआर एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एसआईआर एक्ट क्या है, क्या प्रोवाइड कराता है एसआईआर, लोगों को सिक्योरिटी क्यों मिले, एसआईआर एक्ट है क्या, मैं जानना चाहूंगा सर। देखिए, जब इस सिटी का इंसेप्शन होने लग रहा था उस टाइम पे इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था टाटा मोटर्स के साथ में। टाटा नैनो का प्लांट लगा था वेस्ट बंगाल में, सिंगूर में। स्टेट गवर्नमेंट में चेंज हुई, ममता दीदी की सरकार आई और उन्होंने एक एस्टेब्लिश प्लांट को उस टाइम पे बंद करवा दिया था। तो ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दोबारा किसी भी इंडस्ट्री के साथ में ना हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट निकाला जो कि धुलेरा के अंदर इनेक्ट भी कर दिया गया, और जो मेक श्योर करता है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इस सिटी के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बना दी हैं, वो इंटैक्ट रहें। भले ही किसी की भी सरकार आए, किसी भी सरकार जाए, जो मर्जी पॉलिटिकल सिचुएशंस हो, लेकिन जो पॉलिसीज एक बार सिटी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बन गई हैं, वो उनमें कोई छेड़खानी नहीं रहेगी। तो धुलेरा में जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो इस चीज़ को अब बिल्कुल आश्वस्त हैं कि कल को कोई भी सरकार आए
जो प्रोमिसेस, जो उनको सब्सिडीज, जो उनको बेनिफिट्स और जो रिबेट्स मिल चुके हैं वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रीदर है इंडस्ट्रीज के लिए। और यू विल बी सरप्राइज, आज हिंदुस्तान में धुलेरा स्मार्ट सिटी ही इज ओनली प्लेस जहां पे ये एक्ट लगा हुआ है। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या पैरामीटर है, क्या क्लाइंट को क्या पैरामीटर चेक करने चाहिए धुलेरा इन्वेस्टमेंट से करने से पहले, कि इंटरनल करे या आउटर करे, और क्या वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो, क्योंकि वो आउटर मतलब काफी दूर है, दिल्ली के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिंगापुर से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हांगकांग से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या पैरामीटर चेक कर रहे हैं जिससे उनको लगे कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर है। तो वो मेरे को 3 ऐसे डॉक्यूमेंट जानने हैं आपसे जो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं क्लाइंट के लिए। देखिए विनीत, इसमें आपके बेसिकली 2 सवाल मिक्स हो गए, तो हम पहले क्विकली जो SIR वर्सेस नॉन SIR उस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स पे आऊंगा। धुलेरा का जो पूरा एरिया है ये ऑलमोस्ट दिल्ली के साइज का है, जिसमें 33 गांव की जमीन को शामिल किया गया है। इसमें 22 गांव की जो जमीन है वो SIR के अंदर आती है, या TP एरिया जिसको बोलते हैं उसमें आती है, उसको लैंड पूलिंग जोन भी बोल सकते हैं। और 11 गांव की जमीन है वो आपका डेफिनेट जोन में आती है। आप प्रॉपर्टी कहीं पे लो, आपकी रजिस्ट्री एक ही जगह हो रही है, गवर्निंग बॉडी एक ही है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो डेवलपमेंट का है कि जो 22 गांव में पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तोड़ के एक नए सिरे से बनाया जा रहा है, जिसके नीचे से ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा जैसा आपने इंटरनेट पे देखा होगा वो उस तरीके का बनता है। और जो 11 गांव है उनमें पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को ही बेटर एंड अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे पिपली फेदरा स्टेट हाईवे पहले सिंगल रोड था, आज वो 4 लेन का हो गया। वटावन हाईवे पहले बिना डिवाइडर के होता था, आज वो 6 लेन का हो गया है। ऐसे ही बहुत सारी सड़कें हैं जो 4 मीटर की होती थी पहले प्रोजेक्ट से जाने के लिए, आज वो 12 मीटर या 18 मीटर तक की हो चुकी हैं। तो ये अभी बेसिक डिफरेंस है। मैं उस पर भी आता हूं कि इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी चाहिए, लेकिन अब जो आपका मेन सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स वाला, उस पर मैं बात करूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक करना है कि जो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में आप खरीद रहे हो उस प्रोजेक्ट की लैंड का NA कन्वर्जन हो चुका है। NA का मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर में, कि वो लैंड का कन्वर्जन नॉन एग्रीकल्चर में हो चुका है, पहली चीज है। दूसरी चीज, जो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे वो प्लान पास अप्रूव है, वो चीज में आपको करना है। तीसरा, जो लैंड आपको दी जा रही है जिस प्रोजेक्ट में, उसका टाइटल क्लियर है। चौथा, बिल्डर के नाम पे अपनी रजिस्ट्री भी उसकी है। तो ये 4 चीज आप जरूर चेक करना है, बिल्डर के नाम की रजिस्ट्री, टाइटल क्लियर, NA और प्लान पास। अगर ये 4 चीजें ओके हैं तब आपके प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपको धुलेरा में इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग लोकेशन है जो हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे। पर ये 4 डॉक्यूमेंट प्लीज मेक श्योर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आज वहाँ पे इस तरीके के स्कैम हो रहे हैं कि पिछले 6 महीने से, मैं पर्सनली अगेन नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक डेवलपर का है, 6 महीने से वो इसी चीज को घुमा रहा है कि मेरा NA आएगा, PP आएगा, और वो लोगों से 25% ले रहे हैं। और उसके बाद में उसका प्राइस 6000 से स्टार्ट हुआ था, फिर उन्होंने प्राइस बढ़ा के 8000 पे किया। तो पुराने इन्वेस्टर से उनको एग्जिट करवाया, नए वालों को बिठा दिया 8000 पे, फिर उसका प्राइस बढ़ा दिया 10,000। तो जो 6000 पे एंटर करके 8000 पे एग्जिट हुए थे वो 10,000 पे आज एंटर कर गए, जो अब फिर 12,000 कर दिया। वो जो 8,000 पे एंट्री की थी और 10 पे एग्जिट किया था वो अब 12 पे एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरीके के स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं। अगर एक सवाल और बहुत आता है जब हम बात करते हैं क्लाइंटों से, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा मैं, कि लोग बोलते हैं कि 5,000 में वहाँ पे लैंड है, 6 में है, 7 में है, 8 में है। तो आप एक्चुअली, मैं देख पा रहा हूँ कि आप 10 साल से धुलेरा में काम कर रहे हैं, धुलेरा को जाना है अपने जगह में से, तो क्या ये जो प्राइसिंग लोग कोट करते हैं, 2,000 भी कोट कर देते हैं, कोई 3,000 भी कोट कर देता है, एक्चुअल में जमीन की जो हकीकत है वो क्या है सर, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद में मैं आपको ये बोलूँगा कि धुलेरा में बेसिकली मैं बोलूँगा कि 4 तरीके की लोकेशंस हैं। एक है प्राइम लोकेशन, दूसरी है गुड लोकेशन, तीसरी एवरेज और चौथी है पुअर। तो ये जो 4 तरीके की लोकेशन पे है, इन पे सब पे प्राइसेस अलग अलग हैं, और ये प्राइसेस हर जगह होते हैं। जैसे आप गुड़गांव में भी देखोगे तो पूरे गुड़गांव के सेम प्राइस थोड़ी है, पूरी दिल्ली की सेम प्राइस थोड़ी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे 2 वाली चीज भी है, 4 वाली भी है, 6 वाली भी, 8 वाली भी और 10 वाली भी है, 10 वाली चीज। एग्जैक्टली। तो सर मुझे पहली एक सेकंड, बस एक चीज और, तो एक तो ये है कि लोकेशन टू लोकेशन मैटर करती है। दूसरा, आपको ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे कि एक ही प्रोजेक्ट, एक ही डेवलपर का सेम लोकेशन पे, ये प्रोजेक्ट A है, ये प्रोजेक्ट B है, ये आपको 8,000 के रेट पे मिल रहा है, ये आपको 9,000 के रेट पे मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में डेवलपर खुद ही बोल रहा है कि मैं आपको बेसिक एमिनिटीज जैसे बिजली, पानी, रोड, प्रोजेक्ट की बाउंड्री एंड प्लॉट डिमार्केशन सिर्फ इतना करके दूंगा। वेयर दूसरे प्रोजेक्ट में वो कह रहा है कि मैं आपको फुल एमिनिटीज जैसे क्लब हाउस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, लॉन टेनिस, क्रिकेट ग्राउंड,
पार्टी लोन, इस तरीके की सारी फुल एमिनिटीज के साथ में मिल रहा है, तो सेम लोकेशन पे सेम डेवलपर के 1000 रुपए का फर्क आ गया। और यही चीजें अगर मैं कहता हूं कि और 5 किलोमीटर अंदर जाके होते, जिसमें 1-2 गांव बीच में पड़ भी जाते, तो और भी शायद 1000 रुपए 1500 रुपए सस्ता हो जाता। तो इस तरीके से प्राइस वेरिएशन होता है। अगर एक क्वेश्चन भी बहुत आता है कि लोग डिमांड करते हैं हमें इंटरनल एसआईआर लेना है, आउटर नहीं लेना है, क्योंकि आउटर लोग मानते हैं कि इतना एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जितना एप्रिसिएशन इंटरनल मिलेगा। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग इंटरनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा सिक्योर है, जो आउटर कर रहे हैं वो ज्यादा सिक्योर है, या दोनों ही बहुत ज्यादा सिक्योर है? क्या आप बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, दोनों ही सिक्योर हैं, एज लॉन्ग एज आपने पेपर वर्क कर लिया है, दोनों की दोनों सिक्योर हैं। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए और कहां करना चाहिए, उस पर अगर मैं बात करूं तो पहले आप ये देख लियो, जिसको आप आउटर एसआईआर बोलते हैं, जिसको बेसिकली डेफिनेट जोन बोलते हैं, उसमें आता क्या क्या है पहले वो देखिए आप। धुलेरा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो आने वाले टाइम में अहमदाबाद का प्राइमरी एयरपोर्ट भी बन जाएगा, वो आपका उसे डेफिनेट जोन में है, जिसको आप आउटसाइड एसआईआर बोल रहे हैं। जो टाटा को डिफेंस एयरक्राफ्ट C295 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की जो जगह दी है एयरपोर्ट के साइड में, वो भी उसी में ही है। तीसरा, जो एयरबस एंड बोइंग को मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए, MRO के लिए जो जमीन है, वो भी वहीं पे है। उसके अलावा जो एरो सिटी बन रही है, जिसमें JW मेरिट है, जो होटल है, वो भी उसी में ही आउटसाइड एसआईआर जो डेफिनेट जोन है उसी में ही है। 250 एकड़ की कैडिला फार्मास्यूटिकल की जो यूनिवर्सिटी है, उसकी भी जमीन उसी में ही है। इसके अलावा लोथल मैरीटाइम म्यूजियम है, वो भी आपका वहीं पे ही है। सो इस तरीके से बहुत सारे प्राइम चीजें हैं जो आउटसाइड एसआईआर या जिसको डेफिनेट जोन बोलते हैं वहां पे हैं। अब इसमें क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए, इस पे मैं आपको बात कर देता हूं। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में से जो कि एसआईआर का एरिया आता है, उसमें से मात्र 22.5 स्क्वायर किलोमीटर ही डेवलप हुआ है, मतलब लेस देन 5% ही डेवलप हुआ है। और बाकी का डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा। कुछ एरियाज में 8 से 10 साल लगेंगे, कुछ में 15 साल भी लगेंगे। सरकार का खुद का 2042 तक का यहाँ पे विजन है, तो तब तक डेवलपमेंट होगा। अभी सिर्फ वही एरिया डेवलप किया गया है। अब सरकार को भी मालूम है कि इस एरिया को डेवलप करने में उसको टाइम लगेगा, और वहां पर जॉब्स आनी शुरू हो गई हैं और बहुत तेजी से आ रही होंगी। तो सरकार ने जानबूझ के 1/3 ऑफ द एरिया बोला कि हम बिल्कुल स्क्रैच से ना करके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर एंड अपग्रेड करेंगे, जस्ट लाइक नोएडा एंड गुड़गांव। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं हैबिटेशन आता है, सड़कें चौड़ी हो जाती हैं, सिविल सिस्टम चौड़े हो जाते हैं, उस तरीके से। तो अब उस एरिया को भी सरकार ने ही रखा है। अब उस एरिया में जब लोगों को जब वहाँ रोजगार के लिए शिफ्ट होंगे, रहने के लिए जगह चाहिए, ऐसा जो एक्टिवेशन एरिया है उसमें जगह है नहीं, तो कहाँ रहेंगे? डेफिनेट जोन में ही रहेंगे। अब डेफिनेट जोन में आपको एक एडवांटेज और मिलता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे, जैसे धोलेरा वर्ल्डमार्क की अगर मैं बात करूं, तो एक बड़ी टाउनशिप रहने को मिल जाती है। वेरेज अगर आप एसआईआर में बात करोगे तो वहां पर आपको 3 एकड़ 2 एकड़ के ही प्रोजेक्ट मिलेंगे, जिसमें किसी भी डेवलपर के साथ में आप जाइए, किसी में 20 प्लॉट हैं, किसी में 30 प्लॉट है, किसी में 40 प्लॉट हैं, और एमिनिटीज के नाम पे एक कॉमन पार्क है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आप आउटसाइड एसआईआर डेफिनेट जोन में अगर आते हो तो यहाँ पे आपको बड़े प्रोजेक्ट 35 एकड़, जैसे ब्रिज रेजेंसी की मैं बात करूँ, 35 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें सारी एमिनिटीज यू कैन थिंक ऑफ उसमें सारी हैं। तो आपको एक कम्युनिटी लिविंग है, वो डेफिनेट जोन में जो चीजें हैं वहीं पे मिलेगी। सेफ्टी दोनों में सेम है। हाँ, एक चीज और भी मैं बोलूंगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स जो आउटसाइड एसआईआर हैं उसमें भी स्पेशली मैं बोलूंगा कि जो पीपली के आसपास की जैसे है तो उसमें आपको एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। रीजन क्या है कि वो पीपली के आसपास की जो चीजें हैं वो एयरपोर्ट के भी पास में है, वो एक्सप्रेसवे के एंट्री एग्जिट के भी पास में है, वो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है उसके भी पास में है, वो नेशनल हाईवे 751 जो कि भावनगर, वटामन और वडोदरा को कनेक्ट कर रहा है उसमें भी है, और स्टेट हाईवे के ऊपर भी है। तो वो एयरपोर्ट की नजदीकी को एंजॉय करते हैं। तो एक चीज मैं लास्ट बोल रहा हूं इसमें कि प्रॉपर्टी जो है धुलेरा उन सबके लिए कॉमन है, लेकिन एयरपोर्ट का जो एडवांटेज है वो जो डेफिनेट जोन में स्पेशली पीपली के आसपास के वो हैं, तो उनको एक ड्यूअल एडवांटेज मिलेगा, धुलेरा प्लस एयरपोर्ट। तो सर, आपने जो बताया अभी कैसे एक्सप्लेन करा कि जो इन्वेस्टमेंट आउटर करने वाला है वो पीपली जंक्शन के आसपास करे, वो सिक्योर है। क्योंकि मैंने देखा है जो हमारा भावनगर को जो हाईवे जा रहा है अहमदाबाद वाला, लोग आईएसआईआर का जो लास्ट वाला जोन है वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर है, पीपली जंक्शन के पास इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर है? देखो, सिक्योर दोनों है। हाँ, उनमें एप्रिसिएशन कब आएगा, कितना आएगा, उस पर बात कर लेते हैं।
पीपली का जो एरिया है, जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि 4 लोकेशन होती हैं, पीपली का एरिया है वो प्राइम लोकेशन पे आता है। प्राइम लोकेशन पे क्यों आता है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एयरपोर्ट और बाकी सारी जो प्राइम चीजें हैं उनकी इसको नजदीकी को एंजॉय करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको, हो सकता नहीं, होगा ही होगा कि 5 साल में भी आपके मन मुताबिक एप्रिसिएशन मिल जाएगा और आप एग्जिट ले सकते हैं। 5 साल में भी आप वहां पे कम से कम 4 से 5 गुना का एक्सपेक्टेशन, मतलब एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आपको गुड लोकेशन पे सेम एप्रिसिएशन लेने में 8 से 10 साल लग जाएंगे और एवरेज लोकेशन में 12 से 15 साल लग जाएंगे, और पुअर लोकेशन जिसके आप ले रहे थे वहां पे तो 20 साल तक भी लग सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने जो 4 गुना करवाना है उसको 5 साल में करना है, 10 साल में करना है, 15 साल में करना है या 20 साल में करना है। तो अगर आपको 20 साल में करना है तो यस, आप अदलई की तरफ जाके किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, 20 साल के बाद में नंबर आ जाएगा। बट अगर 5 साल में चाहिए तो पीपली की लोकेशन प्राइम है। पीपली की जंक्शन की लोकेशन पास, राइट। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल आते हैं क्लाइंट्सों के कि इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट है, क्योंकि लोग जब सुनते हैं ना कि 15 लाख से स्टार्ट है तो सोचते हैं स्कैम यार, 15 लाख में मेरे लोकल में चीज नहीं मिलती, तो 15 लाख में प्लॉट मिल रहा है, 20 लाख में प्लॉट मिल रहा है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि 15 लाख में क्या रीजन है? क्योंकि वहां पर तो इतनी बड़ी चीजें आ रखी है, टाटा सेमीकंडक्टर आ रखा है, रेनॉल्ट ऑलरेडी लग चुका है, एयरपोर्ट का रनवे बन चुका है, स्टिल वहां पर प्राइस 15 लाख। तो लोगों का बड़ा रहता है कि यार 150 का 200 गज का प्लॉट 15 लाख में, इस पर क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, 15 लाख की बजाय मैं इसको कैटेगराइज करूंगा, वहां पे जमीन आज भी, जैसे प्राइम लोकेशन की बात करूं तो 8-9 हज़ार रुपए के हिसाब से चीजें मिल जाती हैं। तो 8-9 हज़ार रुपए का पर स्क्वायर यार्ड का अगर रेट की बात करें तो उसका रीजन यही है कि धुलेरा आज बहुत ही इनिशियल फेज में है। अब इनिशियल फेज में होने की वजह से जो जमीन की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी। अभी आज अगर हम बात करें तो हैबिटेशन की अगर मैं बात करूं या वर्कफोर्स की बात करूं तो मुश्किल से 1500 लोग काम कर रहे हैं जो कि रिन्यू पावर में काम कर रहे हैं। अब 2030 तक का अगर हम इसमें लेके चलेंगे, जिसमें टाटा सेमीकंडक्टर भी आ गया, उसकी वेंडर कंपनीज भी आ गई, उसके अलावा भी और जैसे नेक्सटजन भी है जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है, यूएस की भी 3 कंपनीज है जो प्लांट लगा रही है, एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, एरोसिटी ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसकी वजह से 2030 तक लगभग 1.5 लाख लोग वहां पे माइग्रेट होंगे। तो आज क्योंकि वहां पे हैबिटेशन नहीं है, आज क्योंकि एंड यूजर नहीं है, आज क्योंकि रीसेल नहीं है और जस्ट इनिशियल फेज में है, तो अपने को इस तरीके के प्राइसेस मिल रहे हैं। 5 साल के बाद में थोड़ी मिलेंगे। तो सेम हम्बल बिगनिंग ही गुड़गांव की हुई थी, सेम हम्बल बिगनिंग ही नोएडा की हुई थी, वही हम्बल बिगनिंग आज धुलेरा की हो रही है। एक क्वेश्चन भी बहुत आता है कि बैंक लोन क्यों नहीं कर रहा है। पहली चीज, बैंक लोन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि बैंक लोन करता है, ऑडिट कर रहा है प्रॉपर, उनका प्लॉट सिक्योर हो जाता है। तो बैंक लोन ना करने का कारण भी आप प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइएगा। देखिए, बैंक जब किसी भी प्रॉपर्टी को लोन करता है तो उसमें प्रोजेक्ट के पैरामीटर देखे जाते हैं, डेवलपर का प्रोफाइल देखा जाता है, इसके अलावा सिटी की ग्रोथ भी देखी जाती है। अब बैंक्स के क्राइटेरिया के हिसाब से, जिसमें टोटल 37 पैरामीटर वो देखते हैं, उसके हिसाब से धुलेरा एज ए सिटी ग्रोथ के मामले में बहुत ही इनिशियल फेज में है, इसलिए आज बैंक नहीं है वहां पे बैंक लोन, और बैंक लोन किसी भी वहां पे प्रोजेक्ट पे नहीं है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डेवलपर या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे नहीं है, तो बैंक लोन आज नहीं है। बट हाँ, आने वाले टाइम में जरूर होगा। लेकिन विनीत, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस दिन बैंक लोन यहाँ पे आया, प्राइस आपको ये नहीं मिलेंगे, इसके डबल हो चुके होंगे ये प्राइस नहीं मिलने वाले हैं। राइट। तो मतलब एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि इतनी बड़ी सिटी बन रही है और लोगों के डाउट रहते हैं कि यार बहुत टाइम लगेगा, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो लोग मानते हैं कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके पास टाइम पीरियड नहीं है? क्योंकि आपने देखा था जब गुड़गांव इनिशियल फेज पे था सर, तो जो चीज आज 4 लाख 5 लाख रुपए की है, इनिशियल फेज पे सर 20-25-30 हजार रुपए गज की चीज मिलती थी। ऐसे भी लोग थे जो गुड़गांव में 400-500 रुपए पे भी खरीदी थी, मैं मिला वहां पर्सनली उनसे। हाँ। तो वही मेरा एक सवाल है सर कि लोग बोलते हैं कि इतना टाइम मैं नहीं होल्ड कर सकता, तो मैं बोलता हूँ उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जो होल्ड पीरियड नहीं रख सकते, जो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करना नहीं चाह रहे हैं या मिस कर रहे हैं, इस पे क्या बोलना चाहेंगे ऐसी ऑडियंस को सर? देखिए, वैसे तो प्रॉपर्टी के बारे में ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी आती आपके मन से है और जाती अपने मन से है, जो कि सच है, जो कि गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर के जो कि डेवलप हो चुके हैं वहां पे भी ये चीज़ तो लागू है। लेकिन धुलेरा के बारे में मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच पे ये बोलूँगा कि अगर आपका विजन 5 साल कम से कम है और आप पेशेंस रख सकते हो तो ही पैसा लगाना, अदरवाइज मत लगाना। क्योंकि 5 साल से पहले आपके रीसेल हो तो जाएगी मजबूरी में, लेकिन शायद आपको मन मुताबिक एप्रिसिएशन ना मिले। तो 5 साल का पेशेंस कम से कम, या फिर मैं कहूँगा कि अगर 10 साल का आप रख सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट।
और इस तरीके का पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज ऑनेस्टली ब्लंटली मैं आपको बोलूंगा, डू नॉट इन्वेस्ट इन धुलेरा। अगर आपको एक शॉर्ट टर्म 2-3 साल का अगर आप देख रहे हैं तो धुलेरा आपके लिए जगह नहीं है। अच्छा, एक चीज और है सर कि लोग मास्टर प्लान में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। लोग देखते हैं ऑरेंज कलर देखते हैं उसके अंदर, ग्रीन कलर देखते हैं उसके अंदर, येलो कलर देखते हैं उसके अंदर। तो आप मुझे थोड़ा सा मेंशन कीजिए, तो एबीसीडी बिल्डिंग है हमारी, उसका जो जोन है वो कौन सा है, और जो इंडस्ट्रीज आ रही है जो बोला जा रहा है कि नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्री है सारी की सारी, वो कौन से जोन में आती है सर? थोड़ा सा इस मास्टर प्लान के बारे में भी। बिल्कुल, देखिए धुलेरा की जो जमीन है उसको 12 जोनिंग में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा जो जोनिंग है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें आपका रिन्यू पावर लगी हुई है, टाटा सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, आइनॉक्स प्रोडक्ट हैं वो लगे हुए हैं, और बाकी और जो कंपनीज है वो भी आएंगी। तो वो सबसे बड़ा एरिया है जिसको पर्पल जोन बोलते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज आएंगी। ऑब्वियसली उसमें नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री रहेंगी सारी की सारी। उसके बाद में दूसरा जोन आता है येलो जोन, जो कि रेजिडेंशियल होता है, तो वो उसमें आता है। तीसरा आता है आपका हाई एक्सेस कॉरिडोर, जो कि आपका ऑरेंज कलर में आता है। और चौथा आता है सिटी सेंटर। तो हाई एक्सेस कॉरिडोर और सिटी सेंटर ये दोनों कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। सबसे महंगी और सबसे कम जो जमीन है वो सिटी सेंटर पर जो आपका ब्लू जोन है उसकी है। उसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, अवेलेबिलिटी सबसे कम है, और कमर्शियल एक्टिविटी आप उसमें कर सकते हो अलोंग विद हाई एक्सेस कॉरिडोर, जो कि ऑरेंज जोन में आता है। फिर आता है आपका ये नॉलेज एंड आईटी, जिसमें आप इंस्टीट्यूशनल कोई भी वर्क काम कर सकते हैं। आईटी कंपनीज आ सकती हैं, बीपीओ केपीओ वो आ सकते हैं, और जो आपकी एबीसीडी बिल्डिंग है वो आपका आईटी जोन में ही आती है। तो ये मेजर है। इसके अलावा एक लाइट ग्रीन कलर की जो आती है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, जिसमें आपके गोल्फ कोर्स हो सकते हैं, स्टेडियम हो सकते हैं, वाटर बॉडीज हो सकती हैं, उसमें से 25% का ही कंस्ट्रक्शन अलाउ है, तो वो चीज आती है। और एक बहुत ही मेजर पोर्शन एक्वा है, जो कि कोस्टल रेगुलेटरी जोन CRZ बोलते हैं, उसमें सिर्फ आपका जो सोलर पैनल्स हैं वो आ सकते हैं। और काफी बड़ा एरिया ग्रीन में भी है, जिसको सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, वो आता है। मेजरली ये है। फिर रेड है जो पब्लिक यूटिलिटीज के लिए यूज किया जाता है, जिसमें फायर स्टेशन वगैरह हो गया आपका, बाकी चीजें इस तरह की आती है, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन। हाय गाइस, तो होपफुली हमने आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दिए हो, चाहे वो इंटरनल SIR हो, चाहे वो आउटर SIR हो, चाहे वो बैंक लोन के रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हो, चाहे वो टाटा सेमीकंडक्टर कहाँ पर है, एबीसीडी बिल्डिंग कहाँ पर है, और ये हमारा एयरपोर्ट कहाँ पर आ रहा है। हमने होपफुली सारे क्वेश्चन आपके दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वायरी आपकी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।